हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में अध्याय 15 करेंगे जो फिजिक्स का यह अंतिम अध्याय है जिसका नाम है संचार व्यवस्था। पार्ट 1 है इसका। सबसे पहले संचार किसे कहते हैं, तो संचार को देखते हैं परिभाषा। वह व्यवस्था जिसके द्वारा सूचनाओं अथवा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी विधि द्वारा, जैसे केबलों, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा भेजा जाता है, संचार व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो संचार व्यवस्था क्या है? जो केबल के द्वारा या विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा बिना वायर के माध्यम से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है, उसे ही संचार व्यवस्था कहते हैं। संचार व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है व्यक्तिगत संचार और दूसरा होता है सामान्य संचार। ठीक है, तो व्यक्तिगत संचार मतलब आपस में बात करना या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सूचना दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दे, यह व्यक्तिगत संचार कहलाता है। ठीक है, और सामान्य संचार का मतलब होता है पत्र के द्वारा या फोन के द्वारा आदि माध्यम से जो सूचनाएं दी जाती हैं उसको हम सामान्य संचार कहते हैं। ठीक है, तो संचार दो प्रकार के हो गए। अब यहाँ पर संचार व्यवस्था के अवयव, तो संचार व्यवस्था के कुछ अवयव हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो संचार व्यवस्था में पहला नंबर 1 है प्रेषित। ठीक है, प्रेषित वह उपकरण जिसके द्वारा ध्वनि ऊर्जा को पहले वैद्युत ऊर्जा में बदलकर प्रवर्धित करके तत्पश्चात उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित करके भेजा जाता है, ऐसे उपकरण को प्रेषित कहते हैं। ठीक है, तो यानी प्रेषित क्या है कि यानी ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर उसको प्रवर्धित करने के पश्चात उच्च आवृत्ति की वाहकों तरंगों के साथ अध्यारोपित करके भेजा जाता है, तो ऐसे उपकरण को क्या कहते हैं? प्रेषित कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइक्रोफोन है आने वाले इसमें, इसके बाद मॉड्यूलेटर है और यहाँ पर वाहक तरंग दोलित है, जिसके बाद प्रवर्धक होता है, फिर यहाँ से प्रेषित एंटीना होता है, फिर यह प्रेषित एंटीना अभिग्राही एंटीना के माध्यम से ट्यूनेबल प्रवर्धक, फिर ड्यूमिनेटर्स में जाता है, श्रव्य प्रवर्धन बनता है, फिर लाउड स्पीकर में जाकर के निकलता है। यानी अब यहाँ पर प्रेषी एंटीना, जो प्रेषी एंटीना द्वारा भेजा जाता है, अभिग्रहित एंटीना द्वारा ग्रहण प्राप्त किया जाता है। प्रेषी एंटीना के द्वारा भेजा जाता है और एंटीना जो अभिग्राही एंटीना है इसके द्वारा ग्रहण किया जाता है अर्थात प्राप्त किया जाता है। संचार व्यवस्था यह आरेख बनाया गया है, संचार व्यवस्था का यह आरेख बनाया गया है। माइक्रोफोन से बोलने पर ध्वनि मॉड्यूलेटर में जाती है, मॉड्यूलेटर का काम वैद्युत तरंगों का उच्च आवृत्ति वाहक तरंगों को अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रवर्धक, जब मॉड्यूलेटर से कमी होती है, प्रवर्धक मतलब होता है, प्रवर्धक क्या करता है? जब मॉड्यूलेटर से कमी होती है तो वह काम कम न हो ताकि आगे जा सके, तो उसको एक प्रवर्धक अभिग्राही एंटीना होता है जो ट्यूनेबल प्रवर्धक कहते हैं जिसको, तो अभिग्राही एंटीना के पास भी होता है, इसके पास भी होता है, इसके पास भी होता है। ठीक है, जो तरंगों को छीड़ता को बचाता है, यानी जो तरंगे छीड़ होती हैं उनको छीड़ होने से ये प्रवर्धन क्या करते हैं? उसको बचाते हैं। एक प्रेषी एंटीना के पास भी प्रवर्धक होता है और एक अभिग्राही एंटीना के पास भी प्रवर्धन होता है। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूलेटर की जाती है यानी वैद्युत तरंग को ध्वनि तरंग में बदला जाता है, जबकि मॉड्यूलेटर ध्वनि तरंग को वैद्युत तरंगों में बदलता है। जब वैद्युत तरंग को ध्वनि तरंग में बदलते हैं तो श्रव्य प्रवर्धन लगाते हैं ताकि ध्वनि और आगे बढ़ जाए तथा ध्वनि सुनाई दे, जिसे हम लाउड स्पीकर कहते हैं और हमें ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, आगे है संचार चैनल।
वह माध्यम जिसके द्वारा प्रेषी में भेजी गई वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सूचना अभिग्राही के एंटीना तक पहुंचती है, संचार चैनल कहलाता है। यह तारों का एक युग्म अथवा केवल बेतार अर्थात मुक्त आकाश हो सकता है। संचार चैनल के ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं इसमें। इसके बाद है अभिग्राही। अभिग्राही का मतलब होता है रिसीवर। यह प्रेषी से भेजे गए प्रवर्धित सिग्नल को की वास्तविक संदेश अथवा सूचना में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। जब अभिग्राही के एंटीना पर मॉड्यूलित तरंग पहुंचती है तो वहां श्रव्य तरंगे उनसे अलग कर ली जाती हैं। इनको प्रवर्धित करके लाउड स्पीकर में भेजा जाता है, जहां इन्हें पुनः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।